तो श्रीलंकन ट्रिप ख़त्म हुए 2 महीने हो गए हैं और आप मेरे तरफ इस तरफ बैकग्राउंड देख रहे हो और मेरे पीछे स्विमिंग पूल है। तो ये स्विमिंग पूल और मैं यहाँ पे हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। तो मैं अभी 2 महीने से सिलीगुड़ी में था। बहुत सारी रिसर्च कर रहा था कि कहाँ ट्रैवल करना है, नहीं करना है। तो इसी बीच मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की मेरे श्रीलंकन ट्रिप के बारे में, जो है आपने तो थंबनेल में देख ही लिया कि मैंने 21 डेज़ इन 21,000 मैंने मेंशन किया है। मैं श्रीलंका में 21,000 में मैं 21 दिन ट्रैवल किया हूँ, वो भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो इस ब्लॉग में मैं यही बताना चाहता हूँ कि कैसे आप 21,000 में 21 डेज़ आप घूम सकते हैं श्रीलंका, अगर आप इंटरेस्टेड है तो शुरू करने के पहले नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन हॉपर वंस अगेन। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स जो है जिसमें मैंने फ़्लाइट और RT-PCR इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फ़्लाइट डायनामिक है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से तो आई एम नॉट श्योर कि आप कहाँ से ट्रैवल करें, उस समय उस फ़्लाइट की टिकट की प्राइस क्या होगी। तो मैं सिलीगुड़ी से मैं चेन्नई गया था, फिर वहाँ से मैं कोलंबो गया, फिर कोलंबो से मैं चेन्नई आया, फिर वहाँ से बेंगलोर आया, फिर सिलीगुड़ी आया। तो इसलिए मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब भी ट्रैवल करो तो उस समय आप देख लेना। और जो रहा बात, मैंने RT-PCR मैंने इस ट्रिप में मेंशन नहीं किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल श्रीलंका के लिए शायद RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक किया है। तो मैंने RT-PCR में भी पैसे खर्च किए थे यहाँ से जाने के लिए, 1000 रुपये के आसपास, फिर श्रीलंका से 2500 रुपये खर्च किए थे इंडिया आने के लिए। तो शायद अब एप्लीकेबल नहीं हो आपके ट्रैवल के टाइम पे। तो अभी चल रहा है मार्च का महीना और अभी भी श्रीलंका ओपन है, आप ट्रैवल कर सकते हो। मेरा आइटनरी अगर आपको समझ में आता है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आता तो उसमें आप कुछ भी ट्वीक कर सकते हो, आपके ऊपर है। और मैं इस वीडियो में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि अकोमोडेशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंट्रेंस फ़ी और जहाँ पे भी एप्लीकेबल थे जो मैंने पे किए वो बता दूंगा मैं, खाने में कितने खर्च किए हैं वो, और जो मैंने अल्कोहल कंजम्पशन था वो बता दूंगा। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो आप किसी और बेवरेज के साथ इसको चेंज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन से। तो मैं टोटल 21 दिन श्रीलंका में था, जहाँ पे मैंने फ़र्स्ट डे निगोमो में रहा, फिर 3 दिन सिगेरिया में, फिर 2 दिन कैंडी में, उसके बाद नुआरा एलिया में 2 दिन रहा था, फिर मैं एला में 3 दिन रहा था, तांगाले में 1 दिन रहा था, वेलिगामा में 2 दिन रहा था, फिर मेरिसा में 3 दिन रहा था, और उनावाटुना में 1 दिन, गॉल में 1 दिन एंड कोलंबो में 2 दिन। तो 21 दिन का ये मेरा ट्रिप था और मैं मोस्टली हॉस्टल में रहा था और सिर्फ सिगेरिया में मैंने होम स्टे चूज़ किया था। तो कुछ कुछ जगह पे मुझे ब्रेकफास्ट मिले हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ कुछ जगह पे नहीं मिले हैं। तो मैं टोटल जो मेरा अकोमोडेशन रहा था वो टोटल 9200 इंडियन रुपीज़ INR में रहा था। अगर आप डिवाइड करते हो 9200 इंटू 21 तो लगभग 450 रुपये के आसपास मुझे पर डे का स्टे मैंने चूज़ किया था। कहीं जगह पे 600 लगे हैं, कहीं जगह में 800 लगे, कहीं जगह पे 200 भी लगे हैं, 300 भी लगे। तो मैंने एवरेज निकाल लिया था 450 रुपये का पर डे मेरा स्टे का। और स्टे काफ़ी सही था। मैं मोस्ट लाइकली हॉस्टल चूज़ किया था। हॉस्टल चूज़ करने का यही कारण था कि अफोर्डेबल, अगर सोलो ट्रैवल हो तो फिर आप बाकी ट्रैवलर से भी मिल सकते हो जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट था। तो इसलिए मैं हॉस्टल चूज़ किया था। तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे श्रीलंकन सीरीज़, अगर आप पहली बार इस व्लॉग को देख रहे हो तो आपको पता नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो मेरी श्रीलंकन सीरीज़। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से ट्रैवल किया था। ये पूरा का पूरा बजट बैकपैकिंग था। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। श्रीलंका में भाई ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, और जैसे ट्रेन बस हो गया, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आप पर्सनल कैब लेते हो तो वो मुझे पता नहीं, जो मैंने लिया नहीं था। मैंने टुक बस और ट्रेन ट्रैवल किया। तो बस सब जगह के लिए कनेक्टेड है, आप एक जगह से दूसरी जगह बस में आराम से ट्रैवल कर सकते हो। मैंने ट्रेन लिया था कैंडी से नुआरा एलिया, नुआरा एलिया से एला से फिर मैं बस लिया, फिर मैं गॉल से कोलंबो के लिए मैंने ट्रेन लिया था। तो सारा खर्चा जो मेरा ट्रेन बस टुक का था वो सिर्फ 2000 रुपये था, इंडियन रुपीज़। तो इतना सस्ता है। और सबसे बेस्ट बात अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जब मैं गया था श्रीलंका, उस समय 100 रुपये का 240 रुपये मिल रहा था कन्वर्जन। और आज के डेट में मार्च में अभी फ़िलहाल 100 रुपये का आपको 350 रुपये मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। चीज़ों की
प्राइस भी अभी बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे, बट पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लोगे। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन। अब जो अगला है वो है एंट्रेंस फ़ीस, क्योंकि श्रीलंका में कुछ कुछ जगह पे एंट्रेंस फ़ीस लगती है। जैसे मैंने फ़र्स्ट एंट्रेंस फ़ीस दिया था 500 रुपये, जो श्रीलंकन 1500 रुपये था उस समय। ये था डैम्बुला केव के लिए, जो मैंने 500 रुपये दिया था। फिर उसके बाद फिदुरंगा रॉक गया था, जहाँ पे मैंने 500 रुपये एंट्रेंस फ़ीस दिया था। उसके बाद मैंने कहाँ पे दिया था, उसके बाद दिया था हाँ उनावातुना नहीं, उसके बाद दिया था मैंने अम्बुला बाबा में 600 रुपये। फिर दिया था मैंने $30, जो 2500 के आसपास था वेल वॉचिंग के लिए। तो इतने सारे एंट्रेंस फ़ीस और टिकट्स का मुझे पड़ गया था 3200 रुपये इंडियन, जो 21 दिन में काफ़ी सही था। मैं लायंस रॉक नहीं गया था, वो लगभग 15 या $20 के आसपास आता है, तो मैं वो इस बार मिस हो गया था, तो वहाँ का एंट्रेंस फ़ीस बच गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है खाना। तो खाना श्रीलंका में काफ़ी सस्ता है, और मैं सिर्फ लोकल जा रहा था, मतलब जो लोकल वहाँ पे मिल रहा था मैं वही खा रहा था। तो मेरा फेवरेट, जो आपने व्लॉग में देखा होगा, राइस एंड कड़ी, तो वो मेरा स्टेपल फूड बन गया था श्रीलंका का, जो अभी भी मैं मिस कर रहा हूँ। आई विश कि मुझे अभी श्रीलंकन राइस एंड कड़ी मिल जाए। सच में यार, अगर आप लोग श्रीलंका जा रहे हो तो राइस एंड कड़ी चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत करना। फिर कुत्तू मिस मत करना, फिर स्टिंग हॉपर्स मिस मत करना, फिर एग हॉपर्स मिस मत करना। ये सब जो लोकल जैम है श्रीलंका का, तो ये सब मैं खाता था। तो मैंने 21 दिन में मैंने हिसाब किया है कि मैंने 5000 रुपये के आसपास मैंने खाने पे खर्च किया है, जो डिवाइड करके मैं बताता हूँ कितना होता है। मैथ्स बहुत ख़राब है मेरा, तो प्लीज़ डोंट माइंड मी। 5000 डिवाइड बाई 21, तो हाँ लगभग 250 रुपये के आसपास का मेरा खर्चा था पर डे, इंडियन रुपीस में बात कर रहा हूँ। जब मैं कंटिन्यूस ट्रैवल करता था मैं फ्रूट्स ज़्यादा खाता था, और रास्ते में जितने भी स्ट्रीट फूड वगैरह था जो मेरे फेवरेट थे, तो वो मैंने बहुत खाए हैं, तो पैसे उस तरह से मैंने बचाए। बीच में मैंने पार्टी वगैरह भी की थी, तो मैं सारा इंक्लूड करके मैं एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो एक एवरेज नंबर है, क्योंकि मैंने सारा काउंट नहीं किया था एग्जैक्टली नंबर्स जो एक्यूरेट होते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने बियर काफ़ी सारी पी है वहाँ पे, तो बियर भी काफ़ी सस्ता था वहाँ पे। मिनिमम जो बियर का कैन का 500 ml जो कॉस्ट आता था वो 70 रुपये के आसपास आता था। तो मैं लगभग समझ लो 1500 रुपये के आसपास का मैंने 21 दिन में मैंने अल्कोहल कंजम्पशन किया था, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सबको। और अब तो अगर आप 18 के ऊपर हो और पीना चाहते हो तो पी सकते हो, बट ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक किया था, तो बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्रिंकिंग। और अगर आपको अल्कोहल नहीं पसंद है और आप नहीं पीते हो, तो आप किसी भी बेवरेज के साथ आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रही 21,000 रुपये की मेरी पूरी की पूरी जो एक्सपेंस रही है श्रीलंका में। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने 21,000 में श्रीलंका का ट्रिप मैंने कंप्लीट किया। इसमें मैंने फ़्लाइट और RT-PCR इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो 21,000 में मैंने आपको नहीं बताया, वो है वीज़ा मैंने 1600 रुपये पे किया था इंडियन रुपीज़ में। तो ये वीज़ा इंक्लूडेड है 21,000 में। तो वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंट्रेंस फ़ी, फूड एंड बेवरेजेस में मैंने 21,000 रुपये खर्च किए हैं श्रीलंका में। और अब ये आपके ऊपर है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया बता दिया कि अगर आप कम पैसे में, बजट में मेरी तरह ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप अगर खर्चा करना चाहते हो, या आपको लग्जरी चाहिए, या आपको और थोड़ा फैंसी जाना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें कितने भी स्ट्रेच कर सकते हैं। बट मिनिमम आप 21,000 से 25,000 के जो स्लैब है वो 21 डेज़ मतलब 3 वीक्स आप आराम से श्रीलंका में निकाल सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा मेरा आइटिनरी। काफ़ी मज़ा आया। श्रीलंका मेरा फर्स्ट कंट्री था, एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मैं कंसिडर करूँगा आने वाले काफ़ी सालों तक, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग जगह है, काफ़ी अमेजिंग लोग हैं, काफ़ी अमेजिंग खाना है, काफ़ी अमेजिंग कल्चर है। तो फ्यूचर में मैं दोबारा विज़िट करूँगा कि बहुत सारी जगह है जो श्रीलंका में मैंने मिस कर दी इस बार। या आई मीन श्रीलंका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत सारी जगह हैं जो मैं अभी भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और एक बार में सारा एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि फिर आप दोबारा फिर जाना नहीं चाहोगे। और इसलिए मैंने श्रीलंका को रखा है। वापस से मैं नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊँगा और काफ़ी सारी चीज़ें करूँगा जो मैंने मिस कर दी इस बार। एंड बाय द वे, ये मैं सिलीगुड़ी में हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूल सेटअप है। तो मैं अभी फ़िलहाल पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पे आ रहा हूँ। स्विमिंग मैं अपना इन्हांस कर रहा हूँ, स्किल्स जितने भी हैं, और पहले से काफ़ी ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ अपने स्विमिंग को लेकर, क्योंकि श्रीलंका में जब गया था, मैं जब स्विम करा समझ में आ गया था कि मैं कितने पानी में हूँ।
स्विमिंग आता है मुझे, मैंने काफ़ी सालों पहले मैंने स्विमिंग सीखी थी, बट मैं अपने ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा थक जा रहा था और मुझे उसको स्ट्रेंथन करना था। इसके पीछे काफ़ी बड़ा कारण है और ये कारण क्या है वो आपको आने वाले व्लॉग में, इसके बाद वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक मेरा बकेट लिस्ट भी कह लो, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था और करने की इच्छा थी, और आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड जो मैंने सोचा है वो हो जाए। और आपकी दुआ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड शुक्रिया आपने अभी तक जिस तरह से सपोर्ट किया है श्रीलंकन सीरीज़ को। और इसके पहले मैंने एक और इस वीडियो के पहले, अभी आप जो देख रहे हो, इसके पहले एक और व्लॉग मैंने रिलीज़ किया था जिसमें मैं नॉर्थ सिक्किम गया था जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, ज़रूर देखना वो। उस व्लॉग में व्यूज़ एकदम नहीं है तो प्लीज़ देखो जाके। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग मेरा नेक्स्ट ट्रैवल वाला रहेगा रिलेटेड टू वाटर। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जो इंटरेस्टेड रहेंगे उस चीज़ को लेकर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप पॉपिंग, बाय।